Welcome to Weekly News The AI, and today we are talking about AI news. Let's get started. सबसे पहले Google has another failed attempt. अच्छा failed attempt नहीं है, okay, वो लोग कुछ try करने वाले हैं, but I know it's a failed attempt. Apparently they are trying to put Gemini into more of their Android apps. As in, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है? Hey Google, can you set an alarm for 5:30 and 6:30? Sorry, I can't help with बहुत शिट है भाई. 2 अलार्म सेट करने को बोला तो सेट नहीं कर सकता. इट इज ट्राइंग कि उसको ज्यादा कंट्रोल मिले एप्स का. Amazon अपने खुद के AI चिप्स रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे Nvidia का A100 और ये सारे मॉडल्स हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उसका नेटवर्क स्काई रॉकेट हो गया है. Amazon wants a piece of that cake. तो वो लोग अपना खुद का AI चिप कंपनी रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं. Apparently they are trying to like partner up with multiple companies like Microsoft, Meta and Google. Next thing about Amazon ने ये प्लान किया है कि वो लोग और $4 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं एंथ्रोपिक के अंदर. तो एक तो वो लोग अपनी खुद की AI चिप भी बना रहे हैं और $4 बिलियन इन्वेस्ट भी कर रहे हैं एंथ्रोपिक के अंदर. ये भी डिसाइड हो चुका है कि AWS एंथ्रोपिक का प्राइमरी प्लेटफॉर्म बनने वाला है होस्टिंग के लिए. तो it's basically a partnership between Anthropic and Amazon. Now this is something exciting. Apple is working on LLM Siri. मतलब Siri के अंदर LLM डालना. अभी मैं आपको कहीं Siri तो नहीं दिखा सकता, but it is as shit as Gemini. Apple Intelligence is pretty cool. I am pretty optimistic about what LLM Siri is going to look like. Even right now, I think you can use Siri to access ChatGPT. बट आई थिंक ये लोग अपना खुद का मॉडल बनाने का ट्राई कर रहे हैं. एंड यस, अगर आपने अब तक सुना नहीं है, गूगल को यूरोप मारना चाहता है, पीटना चाहता है और गूगल को बंद करा देना चाहता है. वो बोल रहे हैं आप क्रोम बेच दो, जबरदस्ती बेच दो, ले लो. क्यों बेच दो? क्योंकि आपकी बहुत क्रेजी मोनोपोली है. सर्च इंजन भी तुम्हारा, ऐप भी तुम्हारा. व्हाइल आई अंडरस्टैंड व्हाट द कंसर्न इज, आई थिंक दिस इज वेरी अनफेयर. ठीक है? ओ माय गॉड, आपने मेहनत करके इतने सालों एक मोनोपोली बनाया एंड नाउ यू आर मेकिंग मूव्स सो योर मोनोपोली स्टेज. यू आर एंटी कॉम्पिटिटिव. आपकी कंपनी बंद हो जानी चाहिए. ये क्या लॉजिक है भाई? ऑफ कोर्स दीज गाइज आर गोइंग टू मेक दोस रूल्स. यू हैव टू मेक regulations that prevent them from doing that. And one of those regulations is not अगर तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी है तो उसको बेच दो. This is just nonsensical, bro. I just don't agree. I get that it's a problem that Google has so much over everyone else, but this is just a cheap solution. This is literal lack of creativity on the government's part. Neuralink को human trials करने का अप्रूवल मिल गया है कनाडा के अंदर, so get ready to get a hole drilled in your head. Next, एक DeepSeek R1 नाम का मॉडल निकला है which is outperforming OpenAI's O1 मॉडल. एंड अगर आपको नहीं पता है तो O1 जो मॉडल है वो फॉर नाउ इज द बेस्ट मॉडल दैट देयर इज. एंड O1 के अंदर एक फीचर है कि वो पहले सोचता है बिफोर आंसरिंग, एंड उसी मॉडल के ऊपर ये बना है DeepSeek R1. एंड अपेरेंटली वो उसको काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है. यू कैन चेक आउट दीज बेंचमार्क्स. मैसेंजर पे, इफ़ यू रिमेंबर दैट ऐप एग्जिस्ट, फेसबुक मैसेंजर जो होता था उसके ऊपर AI फीचर्स आ गए हैं. आप एक HD बैकग्राउंड लगा सकते हो. प्रिटी सिंपल, नथिंग स्पेशल. एक स्टडी हुई थी अबाउट ChatGPT का फिजिशियंस के साथ कंपैरिजन, फिजिशियन डॉक्टर्स, and apparently ChatGPT is outperforming humans. So Google has released something called AlphaQubic. अब बेसिकली अगर आपको क्वांटम कंप्यूटर्स पता है तो क्वांटम कंप्यूटर्स में एक प्रॉब्लम होती है कि बिकॉज दे परफॉर्म good on lower temperatures, on normal temperatures they have disturbances. अब apparently there is some AI neural network that can remove those disturbances and वो quantum computing की readings better कर सकता है.
ओवर एंड ओवर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आई डोंट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, बट द लिंक इफ यू वांट टू रीड अबाउट इट इज इन द डिस्क्रिप्शन. द नेक्स्ट थिंग इज समथिंग कॉल्ड पैनोरेडार. अब बेसिकली एक न्यू टेक्नोलॉजी है विच यूजेस रेडियो वेव्स टू सी व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू. सो बेसिकली अगर आपने सुना होगा शार्क का कुछ तो होता है कि शार्क रेडियो वेव्स भेजता है and that's how it knows what's in front of it, or I think that's bats. That bats do that. The same technology we use in robots for detection, and now there is a more advanced technology which will let them see through walls, somewhat like LiDAR, and it is much cheaper. And हमको पता है LiDAR काफी ज़्यादा expensive है. Apple ने अपने iPad में LiDAR लगा के प्राइस ही डबल कर दिया था. So this new technology is welcome. Okay, एक नया काफी interesting scientific paper आया है. मैंने भी पूरा पढ़ा नहीं है. If you want to read about it, link in the description. But basically what it is about, we have now figured out, or rather Google DeepMind has now figured out a way to look inside what happens the brain of AI. Basically neural networks को हम properly समझते नहीं. एक वे निकाला है जिससे आप ये कर सकते. Okay, another thing in healthcare, University of Michigan and University of California में रिसर्चर्स ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो ब्रेन ट्यूमर्स को डिटेक्ट कर पाए. फॉर एनीवन हु डज नॉट नो, यूजुअली जब ब्रेन ट्यूमर्स को चेक करने जाते हैं तो एक ऐसा स्कैन निकलता है. आई थिंक इट्स कॉल्ड एन MRI स्कैन, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर. सो बेसिकली वो जो स्कैन होता है, इट्स वेरी हार्ड टू रीड एंड डॉक्टर्स नीड अ लॉट ऑफ इयर्स ऑफ ट्रेनिंग. एंड काफी सारे टाइम जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं ना, वो मिस हो जाते हैं. कोई कोई छोटा होता है, कोई कोई वियर्ड शेप का होता है, कोई कोई ऐसा लगता है कि ये तो एक्चुअली ब्रेन का ही पार्ट है. बट जो AI मॉडल है वो उसको बेटर डिटेक्ट कर पाएगा क्योंकि इट्स लिटरली पैटर्न रिकग्निशन, राइट? And that is the kind of model that these guys have developed. NVIDIA has announced something called the Jetson Thor. This is basically a platform that can be used to create very sophisticated humanoid robots. So apparently वो robot के दिमाग बेच रहे हैं. That's the summary of it. ओके, तो ये भी न्यूज़ है. गूगल ने जेमिनाई रिलीज कर दिया है आईफोन के लिए. दैट्स इट, और कुछ नहीं. मुझे लगा था कि ऑलरेडी आईफोन पे जेमिनाई का ऐप होगा, बट अपेरेंटली नॉट. सो दिस इज एक्साइटिंग. थोड़ा सा पुराना न्यूज़ है, बट ChatGPT can now read some of your Mac apps. तो अभी अगर आपके पास ChatGPT Pro subscription है, so you can download the ChatGPT app on your MacBook and you can make it use some of your app. Basically, it's like screen sharing to ChatGPT. Mistral AI has released Pixtral Large, which is another model that is claiming to beat the performance of ChatGPT 4o. So as per the performance benchmarks, it is better at maths than ChatGPT 4o, and MMLU अभी भी ChatGPT 4o का better है, and Chart QA is better for Pixtral Large. It's just that 124 billion parameters में they've released a very good model. Just like DeepSeek, Alibaba ने एक मॉडल रिलीज किया है which is competing with O1's reasoning model. तो OpenAI का जो O1 है उसका एक कॉम्पिटिटर रिलीज किया है. मेरे को इधर कुछ प्रॉपर नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, so I can't give you those. But if you want to check it out, link in the description. XAI अगर आपको नहीं पता, ट्विटर की AI कंपनी that Elon Musk created is planning to release an app for your phone, a dedicated app. जैसे ChatGPT का एक free app है, Gemini का एक free app है. They're planning to put Grok for free on this app. Now the Perplexity CEO has stated that they want to get into AI hardware. Apparently they are planning like a $50 device that is going to be able to reliably answer stuff voice to voice. Now I get कि $50 3-4 हज़ार रुपए is pretty cheap, but I still don't understand why is that not just an app on your phone. If you remember, OpenAI ने recently announced किया था that they are going to move from non-profit to for-profit model, and now Elon Musk is trying to stop it. He basically filed a motion on Friday and it's a lawsuit against OpenAI, and Musk is basically claiming that OpenAI benefits from wrongly obtained competitive sensitive information gained through Microsoft connection. Whatever that means. Basically Elon Musk को नहीं पसंद आ रहा है कि उसका पोपट कर दिया है. 11 Labs ने एक नया फीचर रिलीज किया है, जस्ट लाइक नोटबुक LM,
Notebook LM is a platform by Google that lets you put anything, give it anything. कुछ PDF दे दो, कुछ text content दे दो, आपको समझाने के लिए पॉडकास्ट बना देगा, दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन बना देगा, तो आप उसको कहीं भी जाके सुन सकते हो। उसी का एक ऑल्टरनेटिव 11 Labs ने रिलीज किया है, यू कैन गो चेक दैट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंथ्रोपिक ने एक छोटा सा नया फीचर रिलीज किया है, कस्टम स्टाइल फॉर पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स। सो बेसिकली अगर आप क्लॉड की साइट पे जाओगे, यू कैन नाउ बेसिकली चूज कि आपको नॉर्मल आंसर चाहिए, कंसाइज, एक्सप्लेनेटरी, फॉर्मल। दिस इज बेसिकली लाइक अ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इज व्हाट आई फील, but maybe they have something more complicated going on the back end. Hopefully they do. There's also another feature where if you have the pro plan, you can upload files directly from Google Drive, so that is cool. Best for the last, apparently OpenAI का Sora leak हो चुका है. So apparently some group claims, some hacker group, that they got access to OpenAI's Sora, and then they put it on Hugging Face. So now everyone can access it. So you can apparently access it on PRPuppet-Sora. We don't know how trustable this source is, but इससे जो generated videos हैं वो काफ़ी अच्छे quality के लग रहे हैं. But come on man, OpenAI Sora is not even that exciting anymore. We've had so many models that do better. Anyways, thanks for watching. Tata, bye bye.